अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। अब हम शुरू करने लगे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये काफ़ी मज़े का चैप्टर है और ये बहुत टेक्निकल सा चैप्टर है। मतलब इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वैसे अगर आप इसको किताब से पढ़े तो ये बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर प्रूफ्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एंट्री टेस्ट की छोटी छोटी बातें हैं जो कि पता होना लाजमी है, जिनके फॉर्मूले किताब में नहीं लिखे हुए लेकिन आपको आने चाहिए। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास दो किस्म का होता है। सबसे पहले होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एमिशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एमिशन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एमिशन को फर्दर जो है स्टूडेंट्स हम वो तीन में डिवाइड करते हैं और वो तीन आ जाते हैं हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा और फाइनली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। ठीक है, अब फर्दर जो है एमिशन स्पेक्ट्रम को हम अलग स्टडी कर लेते हैं और एब्जॉर्प्शन को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आ गई वो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या है जी कि हम एक फोकस लाइट जो है वो डालते हैं। फोकस लाइट है हमारे पास और वो हम डालते हैं NaCl के क्रिस्टल पे। ठीक है, ये है हमारे पास सॉल्ट का या सोडियम का, बल्कि सोडियम के एक हमारे पास पीस है, उसके ऊपर डालते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम कि उसे स्क्रीन पे देखते हैं और बीच में हम क्या करते हैं कि एक प्रिज्म रख देते हैं ताकि ये जो वाइट लाइट है ये हमारे पास सेपरेट हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि यहां से लाइट सेपरेट हुई, यहां पर हमारे पास पर्पलिश शेड आया, उसके बाद फिर ब्लू कलर आया, ब्लू कलर के बाद फिर हमारे पास ऑरेंज भी कलर आया, ऑरेंज के बाद फिर हमारे पास रेड कलर आया। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो एरिया है ये वाला जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है, हमने देखा कि ये गायब हो गया है। ठीक है, तो ये जो येलो एरिया था ये हमारे पास आया ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो सोडियम था, सोडियम ने येलो वेवलेंथ की लाइट क्या की, एब्जॉर्ब कर ली और बाकी सबको उसने उसी तरह एमिट होने दिया। तो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, कि सोडियम येलो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और फाइनली ऐसा स्पेक्ट्रम जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझाता चलूं जो कि है कलर्स का कॉन्सेप्ट। कलर्स का कॉन्सेप्ट कैसे कि कोई चीज अगर ब्लू है तो वो हमें ब्लू क्यों नजर आती है, या अगर कोई चीज ब्राउन है तो वो हमें ब्राउन क्यों नजर आ रही है, ये चीज आप लोगों को समझानी है। बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्लू कलर का पेज है हमारे पास। ठीक है, ये एक ब्लूइश ग्रीन सा पेज है, तो इसका कलर ऐसा क्यों है? इसका कलर स्टूडेंट इस वजह से ऐसा है कि जो हमारे पास व्हाइट लाइट है वो इसके ऊपर आके पड़ती है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो ब्लू कलर है ये वाला, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हमें ये रिफ्लेक्टेड कलर नजर आने लगता है। तो अगर कोई चीज हमें ब्लू नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि उसने ब्लू के अलावा बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसने ब्लू को क्या कर दिया है, एमिट कर दिया है। ठीक है, तो बायो के जहां जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक चीज है कि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट वाले एरिया में और ब्लू लाइट वाले एरिया में। ठीक है, तो लीफ को रेड और ब्लू लाइट चाहिए, उसने रेड और ब्लू लाइट अगर एब्जॉर्ब कर ली तो उसने फिर कौन सी लाइट एमिट की? अगर ये हमारे पास लीफ था तो इसको रेड लाइट भी चाहिए और इसको ब्लू लाइट भी चाहिए।
तो जब इसने ये दोनों एब्जॉर्ब कर ली तो इसने क्या किया कि इसने ग्रीन लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। और यही वजह है कि जो लीव्स हैं वो हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं। तो ये हो गई हमारी जनरल सी बात एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। ये जो सारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये हमारे एंट्री टेस्ट के लिहाज से इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगली चीज पे बात कर लेते हैं जो कि है एमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। तो यहां पर अब आ गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स तीन किस्म में हमारे पास क्लासिफाई होता है। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा, फिर आ जाता है बैंड स्पेक्ट्रा, और फाइनली आ जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो स्टूडेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा है, ये बेसिकली हमारे पास जो मेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना, ये वो चीज है। और सारा कुछ जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो भी इसी लाइन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड होगा। इसकी रीजन क्या है प्रोडक्शन की? इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। इसका मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर शेल से या फॉर एग्जांपल सेकंड शेल से जंप करके आता है लोअर में, तो वो क्या करेगा? फोटोन एमिट करेगा। या अगर उसका हम पूरा स्पेक्ट्रा स्टडी करें तो वो क्या करेगा? स्पेक्ट्रम एमिट करेगा। तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रा क्या है कि ये है मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट से हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो वो एक सीरीज ऑफ रेडिएशन एमिट करेंगे, जिस सीरीज को हम क्या कह देते हैं? बैंड स्पेक्ट्रा कह देते हैं। इस सीरीज को बैंड स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स हमने दो जगह पर देखा है। सबसे पहली जो चीज है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में वो है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, यहां से हमने इसको हीट किया, तो ये ब्लैक बॉडी कंटिन्यूसली जो है वो क्या करेगी? रेडिएशन एमिट करेगी। और सेकंड जो चीज हमने है वो देखी वो है एक्सरे प्रोडक्शन में, वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे। एक्सरे प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक्सरे प्रोडक्शन डिटेल से हम इस चैप्टर में कर लेंगे। एक्सरे प्रोडक्शन का रीजन क्या है कि चार्ज पार्टिकल की डीसेलरेशन की वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर इस स्लाइड को समराइज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, मॉलिक्यूल की हायर से लोअर स्टेट में आने से बैंड स्पेक्ट्रा मिलता है, अगर ब्लैक बॉडी को हीट करें तब भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल डीसेलरेट हो या एक्सेलरेट हो तब भी क्या मिलता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट टाइप्स। और अब जाएंगे हम अपने मेन चैप्टर की तरफ, पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि स्पेसिफिकली जो है हमारे कोर्स में मेंशन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है।